दोपहर का समय था। नैना लगभग 8 साल बाद अपने गांव वापस आई थी। बस से उतरते ही उसे वही पुरानी मिट्टी की सड़क दिखाई दी, जिसके दोनों तरफ सरसों के खेत फैले हुए थे। दूर कहीं बैलों की घंटियां बज रही थीं। हवा में मिट्टी और गेहूं की खुशबू थी। नैना ने अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ चीजें सच में नहीं बदलती। उसके घर तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगे। पुराना पुश्तैनी घर अब पहले से ज्यादा जर्जर हो चुका था। आंगन में वही नीम का पेड़ था, बस अब उसकी शाखाएं छत के ऊपर तक पहुंच गई थीं। माँ बरामदे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, इस बार कुछ दिन रुकूंगी। अच्छा है, इतने साल बाद घर में रौनक आएगी। शाम तक नैना गांव के लोगों से मिलती रही। पुरानी सहेलियां, पड़ोसी, दुकान वाला, सब उसे पहचान कर खुश थे। उस रात खाना खाते समय नैना ने पूछा, माँ, मेरा पुराना कमरा अभी भी है? पीछे वाला कमरा? हाँ। वहाँ क्यों सोना है? बस ऐसे ही बचपन वाला कमरा याद आ रहा था। ठीक है, लेकिन रात में अकेले बाहर मत निकलना। माँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसे गांव के बाहर जाने से नहीं रोक रही थी। वह उसे उस कमरे के अंदर होने वाली किसी चीज से बचाना चाहती थी। रात करीब 10 बजे नैना पीछे वाले कमरे में गई। कमरा वैसा ही था जैसा उसे बचपन में याद था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की खिड़की, पुरानी अलमारी, एक छोटी मेज और कमरे के बीचों बीच एक भारी पुराना लकड़ी का पलंग। नैना ने पलंग पर हाथ फेरा। धूल की मोटी परत उंगलियों पर चिपक गई। ये पलंग अभी तक यहीं है। तेरी दादी इसे कभी हटाने नहीं देती थी। क्यों? बस रहने दे। आप दोनों गांव में अभी भी वही पुराने अंधविश्वास मानते हो। माँ मुस्कुराई नहीं। उन्होंने बस दरवाजा बंद किया और चली गई। नैना ने कपड़े बदले, लालटेन बुझाई और पलंग पर लेट गई। बाहर झींगुरों की आवाज थी। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। पेड़ों से हवा गुजर रही थी। धीरे धीरे नैना सो गई। रात के करीब 1:47 बजे नैना की आंख खुली। उसने करवट बदली। कुछ नहीं, वो फिर सोने लगी। फिर इस बार आवाज बिल्कुल नीचे से आई, पलंग के नीचे से। नैना उठकर बैठ गई। कुछ सेकंड तक उसने ध्यान से सुना। सन्नाटा। फिर उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, पलंग के नीचे रोशनी डाली। कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मिट्टी का फर्श, पुरानी धूल और कुछ सूखे पत्ते। शायद चूहा होगा। वह वापस लेट गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। इतनी धीमी कि उसे लगा शायद वह सपना देख रही है। उसकी आंखें खुल गईं। वह बिल्कुल स्थिर हो गई। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार साफ, और आवाज पलंग के नीचे से आ रही थी। सुबह सूरज निकल चुका था। आंगन में माँ गाय को चारा डाल रही थी। नैना चाय लेकर उनके पास बैठ गई। नींद कैसी आई? ठीक थी। वह आवाज के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा शायद सच में कोई चूहा होगा। उसने बात बदल दी। माँ, गांव में अभी भी वो पुराना कुआं है, लेकिन अब कोई वहाँ नहीं जाता। क्यों? माँ ने जवाब नहीं दिया। उसी समय पड़ोस की बूढ़ी जमुना दादी वहां से गुजरी। उन्होंने नैना को देखा, फिर पीछे वाले कमरे की तरफ देखा। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तू पीछे वाले कमरे में सोई थी? हाँ। आज से वहां मत सोना, क्यों दादी? क्योंकि उस पलंग के नीचे कोई सोता है। नैना की हंसी तुरंत रुक गई। उस दिन नैना ने इस बात को मजाक समझकर छोड़ दिया।
शाम को वह कमरे की सफाई करने लगी। उसने पलंग को थोड़ा खिसकाया। नीचे फर्श पर गीली मिट्टी पड़ी थी। नैना चौंक गई। कमरे में पानी कहीं नहीं था। छत सूखी थी, खिड़की बंद थी। फिर मिट्टी आई कहाँ से? उसने उंगली से मिट्टी छुई। वह ठंडी थी और गीली भी। उसमें एक लंबा काला बाल चिपका था। नैना ने बाल उठाया। वह इतना लंबा था कि लगभग उसके हाथ तक पहुंच रहा था। उसी समय पलंग के नीचे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से मिट्टी खोद रहा हो। नैना धीरे धीरे पीछे हट गई। आवाज बंद हो गई। उस शाम नैना ने जमुना दादी को ढूंढ लिया। दादी, आपने उस पलंग के नीचे किसी के होने की बात क्यों कही? बहुत साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी, कौन? गौरी। बहुत सुंदर लड़की थी, हंसती रहती थी, गाती थी। फिर? एक रात वो गायब हो गई। मिली नहीं? नहीं, पुलिस? सबने ढूंढा। खेतों में, नदी के पास, कुएं के आसपास, कहीं नहीं मिली। फिर ये कमरा? गौरी के गायब होने के बाद तेरी दादी ने उस पलंग को कभी हटने नहीं दिया। रात में नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसने अलमारी खोली। पुराने कपड़े और किताबों के नीचे उसे एक लोहे का छोटा डिब्बा मिला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थी। नैना एक एक तस्वीर देखने लगी। फिर अचानक उसका हाथ रुक गया। तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद सलवार कमीज, पीछे वही कमरा और वही पलंग। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक नाम लिखा था, गौरी। नैना ने तस्वीर को ध्यान से देखा। गौरी के पीछे कमरे की दीवार पर एक छोटी सी खरोंच थी। नैना ने तुरंत पीछे देखा। उसके कमरे की उसी दीवार पर वही खरोंच मौजूद थी, लेकिन इससे भी डरावनी बात थी। तस्वीर में पलंग के नीचे एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। नैना ने तस्वीर को हाथ से थोड़ा दूर किया। वह चेहरा गौरी का नहीं था। रात के 2:13 बजे नैना अचानक जागी। इस बार कमरे में किसी के रोने की आवाज थी, बहुत धीमी। आवाज पलंग के नीचे से आ रही थी। नैना ने मोबाइल उठाया। वह पलंग से नीचे उतरी, फर्श पर बैठ गई। उसने मोबाइल की रोशनी नीचे डाली। अंधेरा, कुछ नहीं। फिर मुझे बाहर निकालो। नैना पीछे हट गई। कौन हो? गौरी। नैना का शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक पलंग के नीचे से एक हाथ बाहर आया, मिट्टी से सना हुआ, नाखून टूटे हुए, उंगलियां धीरे धीरे फर्श पर रेंग रही थी। नैना चीखते हुए पीछे भागी। तभी हाथ रुक गया और एक फुसफुसाहट आई, तुम मेरे ऊपर क्यों सोती हो? अगली सुबह नैना ने अपनी माँ को सब बता दिया। तुम्हें उस कमरे में नहीं सोना चाहिए था। गौरी कौन थी? तेरी दादी के जमाने की बात है। वो गायब नहीं हुई थी, है ना? माँ चुप रही। नैना समझ गई। उसे क्या हुआ था? गांव में तब एक आदमी था, बहुत ताकतवर। गौरी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर? एक रात गौरी को घर से उठा लिया गया। सुबह लोगों ने कहा कि वो गांव छोड़कर चली गई। लेकिन वो कभी गांव से गई ही नहीं। उस रात नैना ने फैसला किया कि वह सच खुद देखेगी। उसने कमरे में जाकर पलंग को पूरी ताकत से खिसकाया। नीचे फर्श पर मिट्टी की एक लंबी दरार दिखाई दी। उसने लोहे की छड़ से फर्श पर चोट की। नीचे खोखली जगह थी। नैना ने मिट्टी हटाई। एक पुराना लकड़ी का ढक्कन दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ढक्कन उठाया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था और उसमें पुराने कपड़े, टूटी हुई चूड़ियाँ, एक जंग लगा पायल और मानव हड्डियाँ। नैना पीछे गिर गई। तभी नीचे से आवाज आई, अब तुम समझी? नैना ने नीचे देखा। अंधेरे में 2 आंखें खुली, लेकिन उसका चेहरा मिट्टी से ढका हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत साल इंतजार किया है। नैना दरवाजे की तरफ भागी।
दरवाजा बंद था। उसने कुंडी खींची, कुछ नहीं हुआ। पीछे से पलंग अपने आप खिसकने लगा। फर्श के नीचे से हाथ निकलने लगे। नैना चीख पड़ी। मुझे जाने दो। मैंने भी यही कहा था। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे अकेले बहुत साल हो गए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मदद? मुझे बाहर नहीं आना। मुझे कोई चाहिए जो मेरी जगह ले। अचानक फर्श उसके पैरों के नीचे टूट गया। नैना नीचे गिरने लगी। सुबह माँ ने नैना को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था। नैना का सामान वही था, उसका मोबाइल भी, लेकिन नैना गायब थी। माँ ने पलंग की तरफ देखा। पलंग बिल्कुल अपनी जगह पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उन्होंने पलंग के नीचे देखा। फर्श बिल्कुल सही था। कोई दरार नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। माँ ने राहत की सांस ली। फिर पलंग पर हल्की सी आवाज आई। माँ ने ऊपर देखा। नैना पलंग पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। नैना, नैना ने धीरे से सिर उठाया, मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं ठीक हूँ। माँ उसके पास जाने लगी। तभी नैना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बस अब इस कमरे में कोई और नहीं सोएगा, क्योंकि अब गौरी ऊपर सोती है। माँ रुक गई। गांव में कुछ महीने बाद एक रिश्तेदार की बेटी रहने आई। उसे वही कमरा दे दिया गया। शाम को उसने अपना सामान रखा, पलंग देखा। ये पलंग बहुत पुराना है। पुराना है लेकिन मजबूत है। रात को लड़की सो गई। बाहर खेतों में हवा चल रही थी। नीम के पत्ते हिल रहे थे। दूर कहीं कुत्ता भौंका। फिर लड़की की आंख खुली। फिर सुबह हुई। माँ पीछे वाले कमरे में पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में बेटी का सामान वैसे ही रखा था। माँ सब कुछ देखकर समझ गई कि वहां कुछ बहुत अजीब हुआ है। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा बंद किया और हमेशा के लिए उस पर ताला लगा दिया। लेकिन आज भी उस बंद कमरे के अंदर से 3 अलग-अलग डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल स्केरी संडे को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अकेले मत रहना, क्योंकि अगली डरावनी कहानी शायद आपके गांव की हो।